मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अब एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु से गुजरती हो वह एक्सों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 हो। दोबारा क्वेश्चन नंबर 13 का हल। माना अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः ए और नो माइनस ए है, क्योंकि हमारे पास अंतःखंडों का योग कितना दिया हुआ था 9। तो एक अंतःखंड अगर ए है तो दूसरा कितना हो गया हमारे पास 9 माइनस ए। तो अब रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, बी कितना है बेटा 9 माइनस ए बराबर 1। ये मिला बेटा हमें रेखा का समीकरण। लेकिन हमें क्या करते हैं, रेखा कहाँ से गुजरती है, रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है तो बेटा ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। एक्स 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए बराबर 1। लघुत्तम लेके सोल्व करो बेटा, तो ए ये हो गया 9a माइनस ए स्क्वायर, 18 माइनस 2a प्लस 2a बराबर में कितना था 1, 2a से 2a कैंसिल, 18 बटा 9a माइनस ए स्क्वायर बराबर 1। वज्र गुणा किया तो बेटा हमें मिला 18 बराबर 9a माइनस ए स्क्वायर बराबर से दिलाए तो a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस 18 बराबर 0, प्लस 18 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करके किसका मान निकाल लें, a का। तो बेटा गुणनखंड हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 3a प्लस 18 बराबर 0। a कॉमन आया तो बेटा ये मिला हमें a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन आया तो a माइनस 6 बराबर 0। a माइनस 6 कॉमन लिया तो ये हो गया a माइनस 3 बराबर 0, यानी a का मान 3 और 6, a का मान 3 और 6। तो बेटा जब a बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो बेटा ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 9 माइनस 3 6 बराबर 1। वज्र बना के बेटा ये हो जाएगा 6x प्लस, या दोनों को लघुत्तम ले लो, कितना आया 6। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 1, यानी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। एक समीकरण ये आएगा बेटा। और जब a बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो बेटा ये हो जाएगा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 बराबर 1। लघुत्तम 6 तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो ये आ गया बेटा हमारे पास अभिष्ट रेखा का समीकरण। या तो हमारे पास रेखा का समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, या है x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। ओके बेटा, तो ये था हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 0,2 से गुजरती है वह x एक्स के साथ 2π/3 कोण बनाती है। तो देखो बेटा रेखा के समीकरण के लिए इसका हल, पहले हम ज्ञात करें बेटा रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता m बराबर होता है बेटा टेन थीटा। तो m बराबर टेन थीटा कितना है बेटा हमारे पास 2π/3। तो m बराबर 2π/3 को लिख लिया हमने बेटा पाई माइनस पाई/3। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan π/3। तो बेटा माइनस और tan π/3 का मान कितना होता है बेटा हमारे पास, कितना होता है tan π/3 का मान √3। तो ये हो गया माइनस √3। अब रेखा का समीकरण
कौन सा रूप चाहिए बेटा, बिंदु दीर्घा और प्रवणता। तो बिंदु प्रवणता रूप होता है बेटा हमारे पास y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का मान बेटा हमारे पास 2, m का मान -√3, x माइनस 0। तो y माइनस 2 बराबर -√3x बराबर से इधर लिया तो बेटा ये हो गया √3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो ये तो मिला बेटा हमें अभिष्ट रेखा का समीकरण, कितना मिला, √3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। लेकिन हमें समीकरण ज्ञात करना बेटा इस रेखा की समांतर रेखा का समीकरण। इस रेखा के समांतर आगे क्या कहा बेटा हमारे को, और इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती हो। तो बेटा आगे अभीष्ट रेखा √3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या बनेगा बेटा, √3x प्लस वाई प्लस के बराबर 0 ये बनेगा, क्योंकि समांतर में बेटा a1/a2 बराबर होता है किसके, b1/b2 के। अब हमें किसका मान ज्ञात करना बेटा, k का। तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या दे रखा बेटा इसने, कि रेखा y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर काटती है। रेखा एक बिंदु 0, -2 से गुजरती है, क्योंकि हमें क्या कहा था इसने कि रेखा है वो y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे 2 इकाई दूरी पर काटती है। तो बिंदु की संख्या हो जाएंगे बेटा 0, -2। तो ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास √3x का मान 0, y का मान -2 प्लस के बराबर 0। तो 0 -2 प्लस के बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया बेटा 2। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखा तो ये मिला हमें √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो ये जो समीकरण मिला ये मिला बेटा हमें इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, कितना, √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 15वां, मूल बिंदु से डाला गया लंब रेखा को बिंदु पर मिलता हो तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा बेटा इसने, कि निर्देशांक ज्यामिति y डैश और x डैश में कोई भी एक रेखा है, उस पे मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु से डाला गया लंब किस पे मिलता है बेटा, बिंदु -2, 9 पे, -2, 9 यानी x ऋणात्मक और y धनात्मक, x y x डैश y डैश, ये कोई रेखा बेटा, इस पे मूल बिंदु से डाला गया लंब 0, 0, बिंदु P मान लिया बेटा जिसके निर्देशांक देखें हमारे -2, 9। हमें इस रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है, ये इस पे लंब है। तो बेटा पहले हम इसमें ज्ञात कर लें कि इसकी प्रवणता, रेखा OP की प्रवणता या रेखा OP की प्रवणता, रेखा OP की प्रवणता या ढाल की प्रवणता। तो इसकी प्रवणता मान ली बेटा हमने y1, 2 बिंदु से गुजरने वाली, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 9 -0 -2 -0 -9/2। ये किसकी प्रवणता आ गई बेटा हमारे पास, OP की प्रवणता। लेकिन हमें ज्ञात करनी रेखा L की प्रवणता। माना रेखा L की प्रवणता m है, तो बेटा प्रश्नानुसार OP L रेखा लंब है किसके साथ, OP के। तो m1 इंटू m बराबर कितना होगा, -1, क्योंकि दोनों आपस में क्या थी, लंबवत थी। तो बेटा यहाँ से हमें मिला
m1 का मान -9/2 इंटू m बराबर -1, तो m का मान आ गया बेटा 2/9। अब रेखा L का समीकरण, रेखा L की परिवर्तनता बेटा हमें पता है, और जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है उसका निर्देशांक भी हमें पता है। किससे गुजर रही है? -2,9 से गुजर रही है। तो y माइनस y1 कितना बेटा 9 बराबर m 2/9, x माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस 2, 9 को इधर बचुना कर दो बेटा, ये हो गया 9y माइनस 81, 2x प्लस 4, सबको इधर लिया बेटा, तो ये 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 बराबर 0, तो ये मिला हमें 2x माइनस 9y प्लस 85 बराबर 0, तो ये मिला बेटा हमें अभीष्ट रेखा का समीकरण जो OP के लंबवत थी। क्या मिला बेटा? 2x माइनस 9y प्लस 85 बराबर 0। तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक तांबे की छड़ की लंबाई L, इसके तापमान C का रैखिक फलन है। यदि एक प्रयोग में यदि L है 124.942, तब C है 20, और L है जब 125.134, जब C है 110, तो C के पदों में L ज्ञात कीजिए। C के पदों में किसको ज्ञात करना बेटा? हमें L को, यानी पूरा जो मान निकालना वो L के बराबर निकालना है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो इसका हल, क्वेश्चन नंबर 16, L व C के मानों को बिंदु रूप में ले लो बेटा। बिंदु रूप में लेने पर, तो बेटा हमने A बिंदु मान लिया, तो पहला इसका मान था हमारे पास 124.942, 124.942 के साथ कितना टेम्परेचर है बेटा? 20, और B बिंदु ले लिया बेटा हमने 125.134, जब इसका टेम्परेचर था 110। अब बेटा अगर हम यहाँ पे C को ले लें y एक्सिस, C किस पे? y एक्सिस पे, और L किस पे? x एक्सिस पे। तो दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण, दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण क्या मिला बेटा? y माइनस y1 कितना बेटा हमारे पास? 20, y माइनस y1 कितना बेटा? 20 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 कितना बेटा? 124.942। लेकिन यहाँ पे ये क्या था? C, y एक्सिस पे कौन था? C, और x एक्सिस पे कौन था बेटा हमारे पास? L। ओके, x एक्सिस पे कौन था हमारे पास? L। यही था क्या? अब इसको हम क्या करें बेटा? घटाएं। अब इसको हम क्या कर दें? घटा दें। तो ये बेटा हमारे पास हो गया, घटाओ बेटा इसको, तो ये मिला हमें C माइनस 20 बराबर 90 बटा 125.134 में से माइनस करें बेटा हम 124.942, तो ये मिला हमें 124, और ये था बेटा हमारे पास 125। एक बार घटा तो माइनस करने पे ये मिला बेटा हमें 0.192, L माइनस 124.942। लेकिन हमें मान किसका याद करना है बेटा? L का। हमें किसका मान याद करना है? L का। किसका मान याद करना है? L का। तो बेटा यहाँ से L माइनस 124.942 बराबर हो गया 0.192 बटा 90 गुणा में C माइनस 20। तो L बराबर मिला बेटा हमें 0.19 बटा 90 C माइनस 20 प्लस 124.942। तो ये
एल का मान किसके पदों में ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास, सी के पदों में। क्या किया बेटा हमने, रेखा का जो टेम्परेचर और लंबाई थी हमने उसको किसके रूप में ले लिया, बिंदु रूप में। फिर दो बिंदु रूप से हमने क्या ज्ञात कर दिया, रेखा का समीकरण, और वहाँ से हमने किसका मान ज्ञात कर दिया, एल का। जो हमें क्या मिला, रेखा का जो मिला हमें एल के रूप में सी, एल का सी के पदों में अभिष्ट मान। ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, एक दूध मालिक को ज्ञात है कि वह 980 लीटर दूध प्रत्येक सप्ताह 14 रुपये प्रति लीटर की दर से वह 1220 लीटर दूध प्रत्येक सप्ताह 16 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच सकता है। यह मानते हुए कि मांग व मूल्य के मध्य रैखिक संबंध है, ज्ञात करें कि वह 17 रुपये प्रति लीटर की दर से कितने लीटर दूध बेच सकता है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, माना दूध की मात्रा x लीटर, वह उसका मूल्य y रुपए है। कितना रुपए बेटा, y रुपए है। तो बेटा हमें जो दे रखा है इसने, दिए गए आंकड़ों को बिंदु रूप में लेने पर, दिए गए आंकड़ों को बिंदु रूप में लेने पर, तो बेटा ए बिंदु कितना लीटर दूध था बेटा, पहले 980 लीटर का मूल्य कितना था, किस रेट से बेचा था बेटा इसने, कितना मूल्य था, 14 रुपये। और बी बिंदु कितना लीटर दूध था, 1220 किस रूप से रेट से बेचा था, 16 रुपये। बिंदु रूप से बेटा पहले हम क्या याद कर लें, रेखा का समीकरण। अब दो बिंदु रूप से समीकरण क्या मिला बेटा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये मिला के बेटा x माइनस x1। सोल्व करो बेटा, तो y माइनस 14 बराबर 16 में से कितना घटा दे बेटा हम, 14, कितने बचे, 2। और 1220 में से हम कितना घटा दें, 980, कितना बचा बेटा, 0। फिर 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से देखो 1220 में से 980 घटाना है, 0 12 में 8 गए तो 4, 2, कितना बचा बेटा, 240। x माइनस 980 कितना बचा, 240। अब इसको कैंसिल कर लो बेटा, तो 2 एकम 2, ये कितना मिला, 120। y माइनस 14 बराबर 1/120, और ये हो गया x माइनस 980। वह गुणा करो बेटा, तो 120y माइनस 14 गुणा 120 बराबर में बचा बेटा x माइनस 980। तो x बराबर हो गया बेटा, x बराबर 120y माइनस 120 को किससे गुणा कर दे बेटा हम, 14 से, 0 4 दूनी 8, 4 और 1 5, 0 2 1, 0 4 दूनी 8 4, 0 8 0 8 6 1, 1680 गुणा करो बेटा इसको, ये हो गया हमारे पास 0 4 दूनी 8 4, 0 2 1, 0 8 6, 1680 प्लस में आ गया बेटा हमारे पास कितना, 980। तो x बराबर 120y माइनस, इसमें से माइनस कर दें बेटा कितना, 980। तो 0 0, कितने बचे बेटा, 16 में से 9 गए तो 7, माइनस 700, 120y माइनस 700। लेकिन हमें किसका मूल्य याद करना था बेटा, कितने रुपए रेट से 17 रुपये से। अब y बराबर कितना देखा था बेटा हमारे को, 17 रुपये,
तो x बराबर 120 गुणा 17 माइनस 700, तो x बराबर 120 गुणा 17, 0 7 दूनी 34, 3 17 3 20, 2040 2040 2040 माइनस 700, तो x बराबर कितना बचा बेटा 2040 में से हम किसको माइनस कर दें 700 को, तो कितना बचा 1340 लीटर। तो बेटा आवश्यक दूध की मात्रा कितनी होगी 1340 लीटर दूध। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18 कि बिंदु ए बी अक्षों के मध्य एक रेखा का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करेंगे रेखा का समीकरण ये होगा। तो बेटा प्रश्नानुसार कि माना रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः x1 व y1 है। तो बेटा रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 बराबर 1। अब प्रश्नानुसार P AB का मध्य बिंदु है, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास a, b बराबर x1 प्लस 0/2, 0 प्लस y1/2। तो तुलना करने पर क्या करते हैं बेटा हम इसकी तुलना करने पर x1/2 बराबर a और y1/2 बराबर b। तो x1 बराबर हो गया बेटा 2a और y1 बराबर हो गया बेटा 2b। अब x1 व y1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बेटा ये हो गया हमारे पास x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b बराबर 1। तो 2 को कॉमन लेकर उधर भेज दो, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। यही हमें सिद्ध करना था कि रेखा का अभिष्ट समीकरण क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। ओके बेटा, तो ये था हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास यदि बिंदु R H के एक सरल रेखा के अक्षों के मध्य अंतःखंड को 1:2 में विभाजित करता हो तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। कोई भी बेटा ये एक रेखा है X और Y, ये अंतःखंड पे कोई बिंदु R है H के जो किस अनुपात में बांट रहा है 1:2। एक्सों पे अंतःखंड हमने क्या मान लिया बेटा क्रमशः A और B। तो इस बिंदु का निशान हो गया बेटा हमारे पास a,0 और इसके हो गया बेटा हमारे पास 0,b। ये A बिंदु, ये B बिंदु। ना प्रश्नानुसार माना रेखा अक्षों पर क्रमशः A और B अंतःखंड लेती है। तो बेटा रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। अब R ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। तो बेटा इनके R के निशान हो जाएंगे हमारे पास H, K बराबर क्या आएंगे बेटा हमारे पास विभाजन सूत्र से ही क्या आएंगे बेटा m इंटू 1:2, तो 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा a बटे में 1 प्लस 2। फिर यह आया बेटा हमारे पास 1 गुणा b 2 गुणा 0 बटे में 1 प्लस 2। तो ये मिला बेटा में H, K बराबर
2a/3 और ये मिला बेटा b/3, b/3। तो यहाँ से हम किसका मान निकालें बेटा, a और b का। तुलना की तो बेटा 2a/3 बराबर h और b/3 बराबर k। तो a का मान आया बेटा 3h/2 और b का मान आया कितना, 3k। a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मिला बेटा हमें x/a का मान 3h/2 प्लस y/3k बराबर 1। अगर हम इसको लघुत्तम लेके क्या कर दें, सोल्व कर दें, सोल्व कर दें, तो 3 तो दोनों में से कॉमन आ गया। लघुत्तम लेके सोल्व करें, लघुत्तम कितना है बेटा हमारे पास, 3h के, तो ये हो जाएगा 2kx प्लस ये हो जाएगा बेटा हमारे पास hy बराबर 1। तो ये मिला 2kx प्लस hy बराबर 3hk। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास अभिष्ट रेखा का समीकरण। क्या मिलेगा बेटा, 2kx प्लस hy बराबर 3hk। ओके बेटा, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। 20 बेटा, सरल रेखा की अवधारणा से सिद्ध करें कि बिंदु और बिंदु क्या हैं, संरेख होंगे। तो इसके लिए बेटा पहले हम क्या निकाल लें, दो बिंदुओं से गुजरने रेखा का समीकरण। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो इसमें रख दें हम। रखने पे अगर वो इसको संतुष्ट करेगा, हमरा बिंदु ए बी और सी को हमें संरेखित सिद्ध करना है, किससे, सरल रेखा अवधारणा से। तो पहले बेटा देखो इसका हम ज्ञात किया, रेखा BC का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y प्लस 2 बराबर 4/10 x प्लस 2, ये कैंसिल हो रहा 2 बार, ये हुआ 5 बार। तो ये मिला y प्लस 2 बराबर 2/5 x प्लस 2, वजुना करो बेटा 5y प्लस 10 बराबर 2x प्लस 4। तो 2x माइनस 5y प्लस 4 माइनस 10 बराबर 0। 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। अब बेटा बिंदु A क्या था, 3,0। अगर वो इसको संतुष्ट कर देगा तो बिंदु क्या होंगे, संरेख। तो ये हो गया बेटा 2 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 0 माइनस 6। 6 माइनस 6 बराबर क्या मिला, 0। यानी ये इसको संतुष्ट कर रहा है कि बिंदु A BC को संतुष्ट करता है, अतः बिंदु A B और C संरेख हैं। ओके, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये थी बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 10.2। ओके बेटा, ओके।